सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइज़, आज मैं बना रही हूँ पाव भाजी और काफ़ी टाइम बाद बनाने जा रही हूँ आज मैं पाव भाजी। काफ़ी टाइम तो क्या, काफ़ी मतलब ये लगा लो काफ़ी सालों बाद मैं पाव भाजी बना रही हूँ। तो पाव भाजी में सभी को पता है कि सारी वेजिटेबल्स डाली जाती है। तो मैं यहाँ पर गोभी, आलू और मटर डालूँगी। और अगर सीज़नल गाजर मेरे पास होती है, जैसे ऑरेंज वाली आती है गर्मियों में गाजर, तो वो मेरे बच्चे खाते नहीं, तो वो मैं डालती नहीं हूँ। तो रेड वाली कैरेट जो आती है सर्दियों में, तो अगर सर्दियाँ होती हुई मैं विंटर में ये बना रही होती तो मैं गाजर भी डाल देती हूँ। सबसे पहले मैंने ना गोभी को गर्म पानी में 10-15 मिनट डिप करके रख दिया। उस गर्म पानी में मैंने हल्की सी हल्दी और नमक डाल दिया। उससे क्या है, क्योंकि गोभी पे ना बहुत ज़्यादा स्प्रे की हुई होती है, तो जितना भी स्प्रे होगा उसमें अगर कीड़े वीड़े भी थोड़े बहुत होंगे, छोटे मोटे भी होते हैं, तो वो सारे बाहर निकल जाएंगे। पता है, इतने छोटे छोटे होते हैं कि वो हमें दिखते नहीं हैं। तो जब 10-15 मिनट बाद मैं उसको निकाल के अच्छे से आरओ वाटर से धो लूँगी। और उसके बाद ही मैंने गोभी को कुकर में डाल दिया, आलू भी डाल दिया, मटर भी डाल दिया। इतने यहाँ तो उसके बाद थोड़ा सा मतलब ये लगा लो 1 कप पानी डाल दिए सारी वेजिटेबल्स में, और फिर इतने सीटी लग जाएंगी। और मैं यहाँ पर साथ के साथ पाव भाजी का तड़का तैयार कर लूँगी। और तड़का बहुत ही इजी है पाव भाजी का, जीरा हींग डालकर। और मैंने यहाँ प्याज डाल दिए हैं, बारीक चॉप कर लिया था। मेरे पास इलेक्ट्रिक चॉपर है, तो इसमें बहुत ही मतलब इजी रहता है। इलेक्ट्रिक चॉपर तो बहुत ही, मैं बता रही हूँ, बहुत ही इजी है। इतने बारीक प्याज हो जाते हैं कि क्या बताऊँ, मतलब टेस्ट एक अच्छा आ जाता है सब्ज़ी में। तो बारीक बारीक प्याज हो गए हैं। और फिर हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो मैंने जो अदरक लहसुन मैं ताज़ा ही कूट कर डालती हूँ। कई लोग रेडीमेड पेस्ट लेकर आते हैं, तो उससे मुझे लगता है कहीं ना टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो जितनी भी सब्जियों में हम अदरक लहसुन यूज़ करते हैं वो फ्रेशली ही, अगर हम चॉप करके या कूट कर करें तो उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं फ्रेशली ही घर में ही कूट कर डालती हूँ हर सब्जियों में, मैं रेडीमेड नहीं लेकर आती हूँ। और मसालों में मैंने डाल दिया है यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च और नमक और हल्दी। और इसमें हम डालेंगे पाव भाजी मसाला। तो जो मैंने पाव भाजी मसाला यूज़ यहाँ किया है वो किया मैंने कैच का। और इतने मेरा तड़का तैयार हो गया। यहाँ सीटी लगकर वेजिटेबल्स भी अच्छे से गल गई हैं कुकर में। और देखो मैं इस तरीके से ना कुकर में ही मैश कर लेती हूँ। देखो इस तरीके से, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, तो इस तरीके से मैं ब्लेंडर से ही मैश कर लिया है सब्जियों को। और थोड़ा सा हम गरम मसाला भी डाल देंगे, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और देखो मेरा मसाला देखो कितना अच्छा, मतलब लाल लाल लग रहा है ना, इतना अच्छा मसाला बन के रेडी हुआ, एकदम लाल लाल। बस इसमें ये है कि मैंने ना मिर्ची थोड़ी कम डाली थी, क्योंकि बच्चे खाते हैं तो उस वजह से वो उनको तीखा ज़्यादा लगता है, तो इसलिए मैंने मिर्ची कम डाली। तो पाव भाजी की रेसिपी बहुत ही ईजी है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। तो इस तरीके से मैंने ये बनाई थी। और साथ के साथ मैं यहाँ फ्रूट लंच में आज आलिया को दे रही हूँ एप्पल। और यहाँ आलिया रेडी हो गई है स्कूल जाने के लिए। रेडी है पर सुस्त हो रखी है ना, रोज़ का यही है बच्चों का, बेचारों का। नींद आ रही होती है सुबह सुबह। जब हम छोटे छोटे होते थे तो हमें भी ऐसी नींद आ रही होती थी, और मम्मी बार बार उठाती थी, उठ जाओ स्कूल का टाइम हो गया, टाइम हो गया। अब मेरा फेस ठीक होने लगा है गाइस, जो वीकनेस थी ना अब जा रही है, क्योंकि मुझे इंजेक्शन लगा था और अब एक और लगेगा नेक्स्ट मंडे। और मेडिसिन चल रही हैं वाइटामिन्स की, तो अब फेस थोड़ा ठीक हो रहा है। और देखो इसको लेके जा रही है अम्ब्रेला, जो कल लाई थी। अभी शोना सो रहा है, अभी पहले मैं पीऊँगी चाय और फिर शोना को उठाएंगे, विच इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क फॉर मी, उसको तो उठाना। तो पहले फटाफट बना लेती हूँ मैं चाय। तो आलिया की स्कूल जाते ही सबसे पहले मैं पीती हूँ 1 कप चाय। और मैंने यहाँ अपनी चाय पी चुकी हूँ। और साथ के साथ ही चाय पीते ही मैं फटाफट से जो बर्तन हो रखे होते हैं ना, तो फटाफट से मैं वो साथ के साथ ही मांज लेती हूँ, क्योंकि और भी बहुत सारा घर का काम हो जाता है। तो साथ के साथ ही करते रहो तो फिर ठीक है, बिखरा नहीं रहता। और बर्तन मांजते ही यहाँ मैं जा रही हूँ शोना को उठाने के लिए। वो बेचारा अभी तक सो ही रहा था, उसको मैं
8:45 8:30 8:45 बजे उठाती हूँ। तो यहाँ मैं जा रही हूँ शोना को उठाने के लिए। और देखो गाइस कितना आराम से बेचारा सो रहा है। और यहाँ ना मतलब छोटे बच्चों को उठाना स्कूल के लिए मुझे अच्छा नहीं लगता, बट क्या करें, मजबूरी है, पढ़ाई के बिना कुछ लाइफ होती नहीं है। तो मैं यहाँ शोना को उठा रही हूँ। बेबी बेबी खड़ी हो जाओ बेबी, दीदी तो चली भी गई। तो शोना को मुझे बहुत ही पैम्पर कर करके उठाना पड़ता है, डांट के उठाऊंगी तो वो बिल्कुल भी नहीं उठता। हेलो, मैं हूँ आपका छोटा सा डॉगी, मैं आपको स्कूल के लिए उठाने आया हूँ, उठ जाओ। अब मैं आपसे कट्टी हो गया, आप मुझे अपने साथ नीनी नहीं कराते हो। मैं तो आपका दोस्त था ना, तो आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं सुलाते? अब तो मैं रोऊंगा। हेलो, स्कूल के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है? अब मैं जाऊं मैं, बाय बाय। सोना जा रहा है स्कूल। और देखो क्या लिया इसने, हमेशा की तरह, रोज की तरह चीजी, माजा चुपा चुप्स। सोना का आज लालच थोड़ा कम हुआ है नहीं तो रोज ही बढ़ता रहता है इसका। तो सोना को स्कूल छोड़ने के बाद यहाँ घर आती मैं बना रही हूँ फटाफट से दोबारा से चाय। मैंने तो सुबह ही पी ली थी, तो यहाँ मैं बना रही हूँ नवीद के लिए। एक्चुअली क्या है ना गाइस, मैं सुबह सुबह खाली पेट ले लेती हूँ हर्बल ड्रिंक्स, आयुर्वेदिक ड्रिंक्स। तो उसके बाद ना शुगर और ये सब डाउन होने लग जाता है, तो मुझे नींद आनी शुरू हो जाती है। तो मैं सुबह सुबह ही चाय पी लेती हूँ। उसके बाद तो फिर सारी घर की साफ़ सफाई कर ली थी मैंने। और अब हम यहाँ जा रहे हैं बच्चों को स्कूल से लेने के लिए। और इसी के साथ दोनों शोना और आलिया स्कूल से आ चुके हैं और हम सब खा रहे हैं हैमबर्गर। जी देखो कैसे लाल लाल हो गए गाइस। भाग भाग के पहले मैं आलिया को लेकर आई, भाग भाग के शोना को लेकर आई। बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल है। और प्रॉब्लम ये है ना, दोनों की एक ही टाइम छुट्टी हो रही है। बस घर भी पहुंच चुके हैं हम। और आज आलिया का फेवरेट डिश बनी है ना आलिया। चलो, ये होता है इस मम्मियों का हाल। एक का बैग इस हाथ में और एक का बैग शोल्डर में, दोनों तीनों ऊपर जा चुके हैं, मुझे अकेला छोड़ दिया पार्किंग में। चलो चलते हैं। तो दोनों को स्कूल से ले आए हैं और यहाँ मैं जा रही हूँ शोना के पीछे पीछे हैंड वॉश करवाने। स्कूल से आते ही दोनों के मैं हैंड वॉश करवाती हूँ अच्छे से, और कपड़े भी चेंज कर देते हैं। आलिया की तो खैर ड्रेस होती है तो वो तो ऑब्वियसली करती ही है, तो शोना की भी मैं चेंज कर देती हूँ। और यहाँ मैं दोनों के लिए नीचे बिछा रही हूँ बेडशीट के। मैंने इनको कहा, मैं कहा नीचे बैठ के खाओ, क्योंकि आज ही मैंने बेडशीट चेंज करी है, ये गंदी कर देते हैं। तो मैं जैसा कि मैंने यहाँ बनाई थी पाव भाजी, तो आलिया को तो बस बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रखी थी काफ़ी दिनों से। तो बस उसको तो आती ही फटाफट चाहिए थी कि बस मम्मी फटाफट से डाल के दे दो मेरी पाव भाजी। तो ये पैन मैंने गरम कर लिया है पाव को गरम करने के लिए, और साथ के साथ उसके लिए मैं यहाँ काट रही हूँ सैलेड। हरी मिर्ची तो आलिया नहीं खाती, वो मैं ही खाऊँगी और नवीद खाएँगे। तो बच्चे सिर्फ़ और सिर्फ अनियन खाएंगे। और इसके ऊपर मैंने सैलेड के ऊपर डाल दिया है चाट मसाला। और ये जो मैं पाव को गरम कर रही हूँ, वो मैं गरम कर रही हूँ काउज़ घी में। वैसे तो बटर में भी करते हैं, बट मुझे और बच्चों को ज़्यादा अच्छा काउज़ घी में मतलब पकाया हुआ बन ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने आलिया को सर्व कर दिया। और देखो कितनी ज़्यादा ये एक्साइटेड होगी कि बस मुझे अब खाने दो। यहाँ बज गए हैं 2 और अब बस खाते खाते देख रही हैं यहाँ पे सौरभ जोशी का व्लॉग। उसके बाद मैंने इन दोनों को सुला दिया था। देखो दोनों कैसे सो रहे हैं आराम से। तो उसके बाद मैं शाम हो चुकी थी। यहाँ मैं बना रही हूँ तोरी की सब्ज़ी। और मेरे बच्चों को ना तोरी की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। ज़्यादातर सब्ज़ियाँ ये दोनों बच्चे खा ही लेते हैं। काफ़ी बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है सब्ज़ियाँ खिलाने में, बट मेरे बच्चों के साथ टचवुड ऐसा कुछ नहीं है।
तो मेरे दोनों बच्चे सारी सब्जियां खा लेते हैं और उन्हीं सब्जियों उनकी फेवरेट लिस्ट में भी सबसे ऊपर ये सब्ज़ी भी आती है, तोरी की सब्ज़ी। बस तोरी की सब्ज़ी के साथ इन दोनों को चाहिए होता है बूंदी का रायता। तो बिल्कुल सिंपल ही सब्जियां मैं बनाती हूँ और ना मैं मिर्च मसाले थोड़ा कम ही रखती हूँ, मतलब तीखा नहीं बनाती कि एकदम खाएं और वो मुंह में एकदम स्पाइसी सा लगे, चुभने लग जाए जिससे बच्चे खा ही ना पाएँ। तो डालती हूँ बट इस हिसाब से कि हाँ मतलब तीखा ना लगे। तो यहाँ मैं बना रही हूँ तोरी की सब्ज़ी। अभी ये दोनों सो ही रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट से रात का भी खाना मैं बना के रख लेती हूँ, फिर ये उठ जाएंगे तो फिर उसके बाद बस फिर इनको संभालना। और ये देखो इतने में सोना उठ चुका है, इसका रोना धोना चालू है। और यहाँ रायता भी मैं बना चुकी हूँ और मैंने अच्छे से तवा यहाँ गरम कर लिया है। और देखो रसोई कितनी मैसी हो जाती है यार, बहुत ज़्यादा ना। देखो सब्ज़ी बन के मेरी रेडी है और साथ में मैंने बादाम रखे हुए, मैं भिगो के रखूँगी। सुबह सुबह बच्चों को हम सब 5-5 गिरी बादाम की खा लेते हैं, भीगी हुई बादाम की। ओवरनाइट में भिगो के रखती हूँ। और रसोई इतनी ज़्यादा मैसी हो चुकी है और यहाँ मैं तवा गरम कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ भूनना है जीरा। तो मैं जीरा ऐसे भून के रख लेती हूँ, फिर हम यही जब ये ठंडा हो जाएगा ना, अभी तो ये भूनूंगी तो गर्म हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो ये जब ये ठंडा हो जाता है फिर मैं इसको पीस के मिक्सी में एक जार में भर के रख लेती हूँ। फिर हम यही जीरे को यूज़ करते हैं जब रायता बनाना हो या फिर ये लस्सी पीनी हो। और जीरे के साथ साथ मैं ये वाला नमक यूज़ करती हूँ जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है काला नमक और ये भी घर में ही पिसा हुआ नमक है। मोस्टली सारा काम तो हो ही चुका है। देखो बर्तन भी मैंने सारे धो के रख दिए हैं, सिंक बिल्कुल खाली है। सोना को भी अब दूध दूंगी, मैं भी अपना दूध एक बार पीऊँगी प्रोटीन डालकर। डॉक्टर ने दे रखा है बोन्स के लिए, मेरे दर्द जो रहता है ना कमर में उसके लिए। तो मैं भी लूँगी एक गिलास, फिर खाएंगे। देखो कैसे पटपट बज रही है, फिर खाएंगे खाना। और रोटी तो गरम गरम ही बना दूँगी, इसको ऐसे हिलाते हिलाते नहीं तो ये ज़रूरत है। तो इस तरीके से क्या जितनी भी लेडीज़ मेरी वीडियो देख रही हैं, क्या आप लोग भी ऐसे ही जीरे को भून के रख लेते हो क्या? कमेंट करके ज़रूर बताना। और चलो गाइस, अब बस क्या रह गया, अब एक बार वो सारी गीली गीली हो गई, मैं सोना की वजह से पानी गिरा दी मेरे ऊपर। अब मैं और किचन वर्क तो मोस्टली हो ही गया है, गरम गरम रोटियाँ ही बनानी है बस। अब चिमनी चेंज कर दूँ। और अब कपड़े हो गए हैं मशीन में, तो एक बार वो निकाल लूँगी, सुखाऊंगी। और कपड़े कुछ गंदे भी हैं वो भी डालूँगी, तो एक राउंड और लगेगा मशीन का। और बस आलिया को पढ़ाऊँगी, फिर दोनों की बॉडी मसाज करके दोनों को सुला दूँगी। खाना वाना खिला के दोनों की बॉडी मसाज करके मैं ना इनकी मसाज जो है ना कमर की और पैरों की सोते टाइम करती हूँ, जब स्लीपिंग टाइम हो जाता है तो उससे और अच्छी नींद आती है। तो चलो गाइस, बहुत बिजी शेड्यूल है जैसा कि आप लोगों ने देखा। तो हाँ, दर्द हो रहा है, अच्छा। तो बस अब आलिया को फटाफट पढ़ाएंगे। तो इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग का यहीं पर है। और एंड करने का मन ही नहीं होता गाइस। आप लोग अब मेरी यूट्यूब फैमिली बन गए हो और अब मेरा पैशन बन गया, पता है आप लोगों को। अब मेरे को मतलब ब्लॉग्स बनाना, नहीं बेटा गरम है, ब्लॉग्स बनाना मेरा एक पैशन बन गया क्योंकि यही मेरा काम है। तो इसमें मैं बिज़ी रहती हूँ तो मुझे अच्छा भी फील होता है। और आप लोग सब मेरी यूट्यूब फैमिली हो, मुझे देखते हो तो मुझे और भी अच्छा लगता है। चाहे मुझे, मैं यूँ कह रही हूँ, चाहे 50 व्यूज़ आ रहे हैं, 100 व्यूज़ आ रहे हैं, कम से कम आ तो रहे हैं। कम से कम इतने जने 50 या 100 इतने लोग तो मुझे देख ही रहे हैं ना, तो ठीक है, अच्छा लगता है। बस ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए, अपनी ब्लेसिंग्स देते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए मेरी यूट्यूब जर्नी में। और मेरी यूट्यूब फैमिली आप लोग बने रहिए। और यार कमेंट कर दिया करो, स्पेशली जितनी भी लेडीज़ मेरा ब्लॉग देखती हैं, क्या आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स अच्छे नहीं लगते हैं क्या? कुछ बताते ही नहीं हो, आप लोगों से जुड़े हैं। ये ना यूट्यूब एक सोशल प्लेटफॉर्म है और ये मतलब हम लोगों का कनेक्ट करने का एक ज़रिया है, बस और कुछ नहीं है। मैं आपसे जुड़ी रहूँ, आप मुझसे जुड़े रहें, तो ये एक इंटरकनेक्शन है, राइट। सो जितनी भी लेडीज़ हैं मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं, क्या आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं?
प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और आप लोग अपने भी घर की दिनचर्या कमेंट्स के थ्रू मेरे को बताते रहा करो, ताकि मेरे को भी आप लोगों के बारे में पता चल सके। कैमरे के पीछे कौन मुझे देखता है मुझे आइडिया नहीं है, ऐसे पता नहीं चलता है। और ठीक है, तो कौन कौन मेरे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे देख रही हैं लेडीज़, तो कमेंट कर दिया करो, जिससे मुझे पता चल सके कि हाँ आप लोग या इस नाम का सब्सक्राइबर, इस नाम की सब्सक्राइबर लेडी मुझे देख रही है। और तो चलो गाइस, अब करते हैं इस वीडियो को एंड। कीप सपोर्टिंग मी, और वीडियो को लाइक शेयर अच्छे से कमेंट्स कर दो, और मेरे इस चैनल को अपने सब फैमिली मेम्बर्स से, स्पेशली लेडीज़ से शेयर कर दो, ठीक है। और मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, एक न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।